56 देश हैं मुसलमान, 60 देश है क्रिश्चियन। हमारा कोई देश नहीं होना चाहिए, हिंदुओं का कोई देश नहीं होना चाहिए। हम तो ये तो नहीं कहते, हम करते भी नहीं है कि किसी को काट दो या फाड़ दो, बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना राइट तो मांग सकते हैं ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मन्यम सृजराभ्यम परित्राणात् साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम और धर्म संस्थापनम, वो उनका एक उद्देश्य था। लेकिन ये चंद लोग जो परिवारवादी हैं, जो करप्ट हैं, जो परिवारवादी हैं, जो करप्ट हैं, जो सेल्फिश हैं, जो आतंकवाद का इनडायरेक्ट डायरेक्ट सहारा लेते हैं, वो सारे मोदी का विरोध कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात जो है ना, वो संविधान में भी जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड ऐड हुआ है वो बाद में हुआ है। कहीं ना कहीं जब देश का भी डिवीजन हुआ था तो देश का डिवीजन सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पे ही हुआ था, ठीक है ना। और वो डिवीजन और उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका अमेंड हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बना था, उस आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे ही आपके भगवान का तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी कल्पना है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसमें क्या बुराई है, क्या दिक्कत क्या है? नहीं, भाजपा का तो कहीं नाम नहीं लेते, वो तो देखिए हनुमान जी का नाम लेते हैं, बजरंगबली का नाम लेते हैं, वो तो धर्म की बात करते हैं। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री जी जहां भी जाते हैं विवादों में आ जाते हैं और जो भी बयान देते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि सब हिंदू एक हो जाओ और भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। तो तमाम मुद्दों को देखकर जहाँ बिहार जाते हैं, कहीं और भी जाते हैं, विवादों में आते हैं। बिहार का विवाद आपने देखा होगा, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो सत सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, भारत माता की जय, सबसे पहले तो ये। दूसरी बात देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, आपने देखा होगा महाभारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मन्यम सृजराभ्यम परित्राणात् साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम और धर्म संस्थापनम, वो उनका एक उद्देश्य था। और संभवामि युगे युगे, वो उनका एक उद्देश्य था, मोटो था। उन्होंने बोला था कि जब जब इस धरती लोक पे पापों का उत्थान होगा, और जो पापों का उत्थान इस धरती लोक पे किया गया है, तब तब योगी जी जैसे और बागेश्वर धाम जैसे बाबा जैसे लोगों को उन्होंने भगवान भेजते हैं, ताकि यहाँ पे फिर से धर्म का वही रूप जो भगवान ने पहले स्थापित किया था, वही रूप स्थापित करने के लिए दोबारा भेजते हैं। बाकी ये जितने नौटंकीबाज लोग हैं, ये तो पहले कहते थे बाबा को विरोध करो, बाबा को आने नहीं देंगे, बाबा ये बाबा वो, गए तो क्या हो गया, देखे ना, घर में घुस गया ना। 15 से 20 लाख लोग रोज वहां पे आने के लिए, ट्रैवल करने के लिए वो करते थे। बाबा ने खुद मना कर दिया कि ज्यादा लोग मत आए, टीवी पे देखें, क्योंकि इतने सारे रस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो तुम चाहोगे ना कि बाबा को, यहाँ पे धर्म के रक्षक लोगों को कंट्रोल कर सको, उनको रोक सको। बाबा पाखंडी है। कौन कह रहा है बाबा पाखंडी है? विरोधी जो पाखंडी कह रहे हैं वो जाकर के एक बार आजमा लेना, उनको हकीकत पता चल जाएगा कौन पाखंडी है। पाखंड कर करके तो आप वोट कलेक्शन कर लेते हो, फिर बाबा को पाखंडी बोलते हो, ये गलत है ना। पाखंडी, किसी को भी पाखंडी कहने का आपको कोई राइट नहीं है। अभी एक मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगर धीरेंद्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की मांग करते तो देशद्रोही है। कैसे देशद्रोही है? जैसे खालिस्तान की मांग करने वाला देशद्रोही हो जाता है। देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात जो है ना, वो संविधान में भी जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड ऐड हुआ है वो बाद में हुआ है। कहीं ना कहीं जब देश का भी डिवीजन हुआ था तो देश का डिवीजन सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पे ही हुआ था, ठीक है ना। और वो डिवीजन और उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका अमेंड हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बना था, उस आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे ही आपके भगवान का तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी कल्पना है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसमें क्या बुराई है, क्या दिक्कत क्या है? मुस्लिम राष्ट्र की बात करेंगे तो वो भी गलत नहीं। उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि इस देश से मुस्लिम निकल जाएंगे, मुस्लिम भाई भी हमारे साथ ही रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होता है जो सर्वधर्म संपन्न की बात करे, जो अतिथि देवो भव की बात करे, जो सबका सत्कार करे, जो किसी को भी अनादर न करे, वो असली हिंदुत्व का मतलब होता है। हिंदुत्व को पहचानो, गीता, वेद और जितने हमारे ग्रंथ है उसको पढ़ो तो असली हिंदुत्व का पता चलेगा। हमारा धर्म कोई ऐसा नहीं है कि बीच में आकर के कहीं से वो हो गया। हमारा धर्म जो, जिसका ना तो कोई और है ना अंत, जो हमेशा से चलता हुआ आया है, जब से सूरज चांद है तब से चलता हुआ है, तो उसको तुम मिटाने की बात करोगे। और एक बात बताओ, इतने सारे कंट्रीज में हर एक कौम का अपना अपना राष्ट्र है, अगर एक हिंदू राष्ट्र बनेगा उसमें दिक्कत क्या है? और बाबा उसके लिए काम कर रहे हैं, उसको तुम पाखंडी कह रहे हो। धीरेंद्र शास्त्री धर्म का प्रचार कर रहे हैं या धर्म के आड़ में भाजपा का? नहीं, भाजपा का तो कहीं नाम नहीं लेते, वो तो देखिए हनुमान जी का नाम लेते हैं, बजरंगबली का नाम लेते हैं, वो तो धर्म की बात करते हैं। और हिंदू धर्म से सनातन धर्म की बात करते हैं, तो उसमें कोई भाजपा वाली तो कोई बात हमें तो ऐसी कोई नज़र नहीं आती। तो ये तो गलत है। वो तो देखिए सनातन धर्म की बात आगे बढ़ा रहे हैं और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और इतनी तो भीड़ राजनीतिक लोग भी नहीं इकट्ठी कर सकते जितनी वो धर्म के नाम पे
हिंदुओं की भीड़ जो आ जाती है उनकी उसमें, और वो भी ये है कि उन्हें मना करना पड़ता है और वो बुलाते नहीं है, लोग अपने आप आते हैं। तो वो कोई राजनीतिक कोई वो व्यक्ति नहीं है, वो तो एक ये देखिए कि गॉड गिफ्ट है उनको, जो मतलब जो उनकी प्रतिभा है वो तो बजरंगबली की, हनुमान जी की देन है, उनको आशीर्वाद है और लोग उसी शक्ति की वजह से उनके पास में आते हैं और जो भी बात कर रहे हैं उनको वो ठीक बात। भैया आप कैसे देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, चमत्कारी है या पाखंडी? मुझे पता नहीं पता। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये तो 1976 में एक डिक्टेटर आई थी इंदिरा गांधी, उसने इमरजेंसी लगाई थी, लोगों को जेलों में डाला था, ठूस दिया था, उसने सेक्युलर वर्ड बोल। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का कोई मतलब नहीं है, ये बेईमानी है सारी की सारी। जितने भी देश में जितने भी लोग रहते हैं वो सब भाई हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इस देश के बाशिंदे हैं। लेकिन ये चंद लोग जो परिवारवादी हैं, जो करप्ट हैं, जो परिवारवादी हैं, जो करप्ट हैं, जो सेल्फिश हैं, जो आतंकवाद का इनडायरेक्ट डायरेक्ट सहारा लेते हैं, वो सारे मोदी का विरोध कर रहे हैं। इस देश में अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब इस देश में कुछ नहीं, अब इस देश में सिर्फ विकास और विकास होगा। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसकी बात नहीं, राजनीति की बात ही नहीं करते। अब बात कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को कह रहे हैं कि देशद्रोही है, पाखंडी। कौन कह रहा है? मौलाना है भी कहा। तो मौलाना का उनका इतिहास खुद का देख लो ना। जितने, मैं कहना नहीं चाहता था, आपने छेड़ी है बात, 90% जो कह रहे हैं ना, ये सारे ISS के एजेंट हैं, ये सारे ISS। धर्मेंद्र ब्रह्मचारी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं? वो अपनी सनातन धर्म का ही तो प्रचार कर रहा है, उसका राइट नहीं है क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसने राइट नहीं दिया हुआ कि अपने धर्म का प्रचार करो। सारे अपने धर्म का प्रचार नहीं करते, वो क्यों ना करे? किसी के अगेंस्ट बोल रहा है? वो बिल्कुल नहीं बोल रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत नहीं है, तो फिर पाकिस्तान खालिस्तान की मांग करना भी गलत नहीं है। कल मुस्लिम युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे, वो भी गलत। खालिस्तान कहाँ से मांग रहे हो आप? पाकिस्तान के टुकड़े करके मांग रहे हो ना। तो जो हिंदू धर्म मांग रहा है वो हिंदुस्तान के टुकड़े करके मांग रहा है कोई? वो तो कह रहा है सारे भाई भाई हैं, वो करो, क्योंकि हम लोग 80% है तो इसलिए आप हिंदू डिक्लेयर कर दो। पूरे संसार में कौन कितने हिंदू देश हैं? 56 देश हैं मुसलमान, 60 देश है क्रिश्चियन। हमारा कोई देश नहीं होना चाहिए, हिंदुओं का कोई देश नहीं होना चाहिए। हम तो ये तो नहीं कहते, हम करते भी नहीं है कि किसी को काट दो या फाड़ दो, बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अपना राइट तो मांग सकते हैं ना। हम 80% मांग करना संविधान की हत्या है। कौन कह रहा है? वो मूर्ख है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। जिन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है वो गलत है। 80% जो मेजोरिटी के लोग हैं वो कुछ नहीं कह। मैं हिंदू हूँ, मैं अगर ये कहूँ मैं हिंदू हूँ तो क्या मैं धर्म के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के? तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, सारे हम भाई भाई हैं। मुसलमान कह सकता है छाती तान के कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू नहीं कह सकता मैं हिंदू हूँ। किस कॉन्स्टिट्यूशन ने रोका? मुझे ये बताओ, किस कॉन्स्टिट्यूशन ने रोका? मैं हिंदू नहीं कह सकता अपने आप को कि तो हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। हिंदू हो के हिंदू राष्ट्र का मैं बता रहा हूँ, जितने करप्ट लोग हैं ना, जिन्होंने पैसा अपनी जेबों में भरा 70 साल में, जितने सेल्फिश हैं, अपना इंटरेस्ट ढूंढते हैं, और जितना ही आतंकवाद के इनडायरेक्ट डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं, ये सारे के सारे ऐसी बातें करते हैं, मोदी का विरोध करते हैं। मोदी के विरोध के साथ साथ देश का विरोध करते हैं। ये आप उनकी ये सफल नहीं होने वाले हैं। अब लोग जाग गए हैं और समझ गए हैं कि मोदी ही एक ऐसा है जो देश को 2047 में ऊपर लेके जाएगा। कब तक बनेगा भारत? ये बने ना बने कोई बात नहीं है, बने हाँ, ये हिंदू राष्ट्रीय है किस्म से बोलने की 80% जो जिस जहाँ के आबादी होगी तो वो क्या होगा ये बताओ? अब 5%, 10%, 20% वालों के लिए हिसाब से होगा। ये तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, ये करे, कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी है भैया, ये ऑलरेडी है। ये सारे कुछ देखो, ऐसी बात है, कुछ जयचंद जिन्होंने हमारे देश को गुलाम किया था, जयचंद मीर जाफर की तरह, जयचंद की तरह, हमारे इस टाइम भी बहुत ज्यादा जयचंद है, बहुत ज्यादा मीर जाफर है। वो ये वामपंथी कौन है? कैसे पहचाना जाए इनको? कोई नाम होंगे इनके? वामपंथी बिल्कुल साले, क्या नाम है, जयचंद नहीं है, मीर का। हम अकबर महान, सुनो, अकबर महान, अकबर भी कभी महान हो सकता है? इन्होंने ये पढ़ाया हमें, अकबर महान। अकबर यहाँ मीना बाजार लगाता था। आपको पता है मीना बाजार का क्या मतलब होता है? हफ्ते में एक दिन वो औरतों को घुमाते थे, जो सुंदर औरत होती थी उसको अपने लेके जाता था। ये महान है, ये महान है।
ये अय्याश था ये अकबर। और आज की रमेश ने क्या कहा है कि मोदी कुछ नहीं है, अकबर महान है। इनको तो मैं प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो लोग इस जो 28 तारीख को जो ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, अगले 2024 में इलेक्शन में जितने लोग अपोजिशन के बाइकआउट कर रहे हैं, इनकी एक भी सीट नहीं आनी चाहिए, वहाँ एक भी सीट नहीं आनी चाहिए। ये तो खुद बाइकआउट कर रहे हैं, जनता इनका बाइकआउट करके इनको बाहर निकाल दे सालों को, और फिर देश देखना कितना चढ़ जाएगा। मुगलों की देन है तो आप यहाँ खड़े हैं, लाल किला, इंडिया गेट, सब कुछ तो मुगलों का बनाया, उनके टैक्स का पैसा तो आप खा रहे हैं। मुगलों ने लूटा है, दिया नहीं कुछ। सोमनाथ का मंदिर कितनी दफा तोड़ा है आपने बताओ, मुगलों ने कितनी दफा तोड़ा है? कितने अरबों खरबों रुपया लूट के ले गए हैं ये मोहम्मद गौरी। तो आप कह रहे हैं उनकी देन है, काहे का देन है? जब आप 100 साल 2 साल से राज करोगे, कोई तो बिल्डिंग बनाओगे ही ना। तो आपके बाप की बिल्डिंग हो गई है क्या वो? हमारे पैसे की तो थी, हमारे लोगों ने तो बनाई थी, पैसा तो हिंदुस्तान का ही था ना। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, ये भ्रष्ट लोग जो है ना, ये पागल हो गए हैं। इनको पता है 24 हमने हार जाना है, इसलिए कुछ ना कुछ मन गढ़ंत बातें करके मोदी को वो नीचा दिखाना, और इसमें कुछ भी नहीं है।